यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी, तब तक आप रेडी रहें। रेडी स्टार्ट। इजराइल की आक्रामकता का नया सिलसिला फिर चर्चा में है और इसके साथ ही पश्चिम एशिया के देशों में चिंता की नई लहर दौड़ गई है। पहले लेबनान के बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर फौद का अंत कर दिया गया और उसके बाद ईरान के तेहरान में आतंकी संगठन हमास के नेता इस्माइल हनी की हत्या कर दी गई। बुधवार शाम तक एक ही हत्या की जिम्मेदारी इजराइल की ओर से ले ली गई। ईरान में हुई सनसनीखेज हत्या विश्व राजनय के लिए ज़्यादा गंभीर मामला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल घोषित रूप से हमास और अन्य आतंकी संगठनों को समाप्त कर देना चाहता है, पर उसके तरीके को लेकर विवाद बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह के कमांडर का तो इजराइल ने अपराध भी गिना दिया है। उसे इजराइल में 12 बच्चों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। फिलहाल खासकर इस्माइल हनी की हत्या इसलिए ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि वह युद्ध विराम की बातचीत में शामिल थे। गाजा को लेकर पहले ही भयंकर विवाद चल रहा है और पिछले कुछ दिनों में इजरायल व लेबनान में संघर्ष की स्थिति बढ़ गई है। ऐसे में लेबनान में इजरायल द्वारा की गई कार्रवाई जंगी माहौल को ही बल मिलेगा। गौर करने वाली बात है कि हमास भले ही एक आतंकी संगठन हो, पर पश्चिम एशिया के देशों में उसे अलग नज़रिए से देखने वाले बहुत हैं। तभी तो हमास ने अपने नेता की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए उनको शहीद बताया है। इस्माइल जो कि नए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ समारोह में भाग लेने गए थे, इसलिए ईरान में भी बहुत नाराजगी है। पश्चिम एशिया में आज एक बड़ा सवाल है कि क्या ईरान इजराइल पर हमलावर हो सकता है। वैसे तो इजराइल के प्रति पश्चिम एशिया के देशों में बहुत हद तक नफरत का भाव है, पर इजराइल अपने दुश्मनों पर 21 साबित होता है। पश्चिम एशिया के देश रह कर अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, पर सीधे इजराइल से लड़ना उनके लिए आसान नहीं है। इजराइल ने यह एहसास उन सभी देशों को करा दिया है कि खुली जंग किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। आज जिस तरह की स्थिति पश्चिम एशिया में है, साफ तौर पर यह कहना मुश्किल है कि कौन पूरी तरह सही है और कौन पूरी तरह गलत है। इजराइल अपने दुश्मनों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक है, तो इसके पीछे शायद उसके अपने पुराने अनुभव हैं। दूसरी ओर अनेक देश हैं जो आतंकियों को पूरा सहयोग देते हैं।
अपनी ज़मीन पर पनपने रहने देते हैं, हथियार देते हैं। ऐसे देशों का खुलकर कैसे पक्ष लिया जाए? पश्चिम एशिया में प्रतिशोध एक बहुत त्रासद शब्द है। उसके बारे में सोचकर सिवाय दुख के कुछ भी हासिल नहीं होता। स्टॉप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको सभी डिक्टेशन की सूचना मिल सके।